हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। दुगना अभिषेक। जैसा कि दूसरा राजाओं अध्याय 2 उसकी 9 आयत में लिखा है, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में इस वचन के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। वो दुगना भाग अभिषेक था। एलिया के सब चेलों को पता था कि आज उनका आत्मिक पिता एलिया स्वर्ग में चढ़ाए जाने वाला है, और सब चेले एलीशा के पास आकर कहते हैं, तुझे पता है कि आज तेरा गुरु स्वर्ग में उठाए जाने वाला है। एलीशा ने कहा, तुम चुप रहो, मुझे मालूम है। एलिया के पास रहना आसान नहीं था, उसके पास रहना मुश्किल था और चेले उससे डरते थे, इसीलिए वो उसके पास नहीं रहना चाहते थे। लेकिन एलीशा एलिया के हाथों और पांवों को धुलाता था और लोग उसे कहते थे कि ये छोटा चेला है। एलिया जब बेतेल को जा रहा था तो एलीशा भी उसके साथ ही जा रहा था, और तब एलिया ने एलीशा को जाने के लिए कहा तो वो नहीं गया। और जब वो दोबारा यरीहो की तरफ जा रहे थे, एलिया ने एलीशा को फिर से जाने के लिए बोला, लेकिन एलीशा वहां से नहीं गया, वो उसके साथ ही रहा। फिर जब यरीहो आया तो एलिया ने उसे जाने के लिए कहा तो वो नहीं गया। फिर एलिया ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तब एलीशा ने कहा, मुझे जो आत्मा अभिषेक तुझ में है उसका दुगना भाग चाहिए। फिर जब एलिया स्वर्ग में उठाया गया तब उसने अपना दुगना भाग एलीशा को दे दिया। एलीशा ने ये साबित किया कि वो अपने स्वामी एलिया का बड़ा बेटा है। हो सकता है कि वो नहीं बल्कि कोई और चेला बड़ा बेटा था, लेकिन एलीशा ने अपने कर्मों से साबित किया कि वो अपने स्वामी का बड़ा बेटा है, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर का नियम था कि बड़े बेटे को बाकी बच्चों से दुगना भाग मिलेगा। तो एलीशा ने अपने आत्मिक पिता से अभिषेक का दुगना भाग लिया। आज लोग चाहते हैं कि मेरा व्यापार आशीषित हो जाए, लेकिन उनसे पूछें कि दशमांश बीज बोया है तो वो ना मन में जवाब देते हैं। इसका मतलब वो भी उन 50 चेलों के जैसे हैं जिन्होंने सब जानते हुए भी अपने गुरु से कुछ प्राप्त नहीं किया, और जिसने मूल्य अदा किया उसने एलीशा के जैसे दुगने अभिषेक और आशीषों को ग्रहण किया। इसीलिए मेरे प्रियो, आप बिना वचन का पालन किए आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर आशीष आपको ऐसे नहीं मिलती, बल्कि आपको उसके लिए लड़ना पड़ता है कि आप वास्तविक में अभिषेक के इच्छुक हैं, तब आप अभिषेक और आशीष को प्राप्त करते हैं। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मैं निडर होकर आपके कामों को करूँ और आपसे अभिषेक को अपनी आशीषों को ग्रहण करने पाऊँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।